दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कर डाला है जो वो अब तक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते थे, साम दाम दंड भेद से। होता क्या आ रहा था? मध्य प्रदेश में सरकार गिरवा देना, पैसे और ताकत के बल से राजस्थान में सरकार को अस्थायी करना, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। गोवा के अंदर आपने देखा होगा। अब ममता बनर्जी ने जो किया है दोस्तों, वो अपने आप में भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित है। बड़ी खबर आपके सामने ये कि मुकुल रॉय जो हैं वो अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वो मुकुल रॉय जिन्होंने 2017 में ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था, अब वो वापस जा रहे हैं टीएमसी में। Don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined, it is final. And from our side, we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it. पहले मैं आपको बताऊंगा कि उनके जाने की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है ये शख्स शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। दरअसल मुकुल रॉय तो बहुत पहले से ही बीजेपी में आ गए थे, मगर मुकुल रॉय को ऐसा लग रहा था कि उनकी काबिलियत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जगह नहीं दी थी। और यही नहीं, शुवेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया, जबकि मुकुल रॉय को कोई जगह नहीं मिली। शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर की क्या अहमियत है और किस तरह से प्रधानमंत्री का वो नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरा नारा किस तरह से धराशायी हो जाता है, मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। मगर इस वक्त मैं बात मुकुल रॉय की कर रहा हूं दोस्तों। तो मुकुल रॉय को लग रहा था कि देखिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही मुकुल रॉय की पत्नी बीमार होती हैं और अस्पताल में होती हैं, तो तब तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी उनसे जाकर मिलते हैं। यही नहीं, पार्टी के एक सांसद हैं सौगत राय, उन्होंने यह कहा था कि इस वक्त कम से कम 35 से 40 विधायक भाजपा के टीएमसी में दोबारा शामिल होने चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा में जाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक और अहम बात की थी उस वक्त। उन्होंने कहा था, देखिए, वो लोग हमारी पार्टी में आप आ सकते हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। आपने देखा होगा 2017 से लेकर अब तक मुकुल रॉय ने कोई बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान ममता बनर्जी के बारे में नहीं दिए। हां, यह बात अलग है कि शुवेंदु अधिकारी ने उनके बारे में बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ममता बेगम कहा, यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आ गई तो कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा, नाप शनाप चीजें। मुकुल रॉय का वापस जाना यह बतला रहा है कि बंगाल के अंदर भाजपा जो भी कर रही है वो सब गलत साबित हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मुकुल रॉय नहीं आ रहे हैं दोस्तों, भाजपा के बहुत बड़ी तादाद में नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं टीएमसी में। और यहां पर उन्हें पैसे का लालच नहीं दिया गया है, यहां पर एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो भाजपा में क्यों शामिल हो गए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद है? मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी दोनों कैमरे पर पकड़े गए थे पैसे लेते हुए कथित तौर पर। और जिस आदमी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, सैमुअल्स, उसने तो यह भी कहा था कि भाई सीबीआई को मैंने पूरे सबूत दिए हैं शुवेंदु अधिकारी के बारे में, शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है सीबीआई। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो यह बतलाया जा रहा था कि एजेंसीज के डर से मुकुल रॉय और बाद में शुवेंदु अधिकारी शामिल हो गए भाजपा में। मगर पिछले 4 साल में मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि मुकुल रॉय ने अपने खिलाफ जितने भी आरोप थे सीबीआई की मदद से सब हटा दिए। क्या हो रहा है पिछले 4 साल में आपने देखा होगा।
हाल ही में ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। यह बात अलग है कि उनको बेल मिल गई। मुकुल रॉय को गिरफ्तार नहीं किया, ना शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि आप जानते हैं दोनों स्टिंग ऑपरेशन में दिखे थे कि नहीं दिखे थे। पूछताछ तो होनी चाहिए थी, दोनों से पूछताछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लोग उस गंगा में डुबकी लगा चुके थे जहां पर जो भी डुबकी लगाता है वो स्वच्छ होकर निकलता है, यानी कि भाजपा। यानी कि प्रधानमंत्री का वो जो नारा है ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो सब धराशायी हो गया है। क्योंकि जब मुकुल रॉय नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, देखे गए थे, उस वक्त वो टीएमसी में थे। इस दाग के बावजूद वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने खुले मन से बाहें फैलाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब भाजपा पूरी कोशिश करेगी, अब जबकि मुकुल रॉय वापस टीएमसी में चले गए हैं, भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि उस मुद्दे को दोबारा ज्वलंत किया जाए, दोबारा जिंदा किया जाए। मगर असली खबर यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने एक एक करके भाजपा के तमाम दांव को चित कर दिया है। इन्होंने क्या नहीं किया मैं आपको बताता हूं। पहली बात, चुनावों को इन्होंने 7 चरणों में किया। मुद्दा क्या था कि हम चुनावों को खींचें, चुनाव के अंदर माहौल पैदा करें और उसके जरिए जीत हासिल करें। अमित शाह का सपना था पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करना, वो सपना धराशायी हो गया। उसके बाद जब इन्होंने सत्ता हासिल कर ली तो कोरोना के बीचों बीच 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात वहां नहीं रुकती है। ममता बनर्जी जब एक मीटिंग में शामिल नहीं होती प्रधानमंत्री के, तब उनके जो खास चीफ सेक्रेटरी थे अलपन बंदोपाध्याय, ये शख्स, उसे दिल्ली बुला लिया जाता है। मगर ममता बनर्जी वहां पर भी दांव खेल देती हैं। अलपन बंदोपाध्याय इस्तीफा दे देते हैं और वो टीएमसी में यानी कि ममता बनर्जी के सलाहकार बन जाते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किस दीदी से पंगा ले लिया है? अरे भाई, ये दीदी दादा है। इसे आप सामान्य मत समझिए, इसे आप कांग्रेस मत समझिए कि आप गोवा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में उनकी सरकार अस्थिर कर देंगे, गिरा देंगे और फिर अनैतिक अंदाज में जैसे आप मध्य प्रदेश में बैठ गए या गोवा में बैठ गए आप वैसे बैठ जाएंगे। नहीं,